तो हम ईयर 2019 का क्वेश्चन सेट ले रहे हैं और उसका जो है सेक्शन सी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। और लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश में क्वेश्चन आया था 2019 में, हम उसको लेकर जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू अप्लाई डैश दिस पोस्ट। अब इसमें बोल रहा है कि करेक्ट प्रीपोजिशन दीजिए। करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा? अब 2019 में जो पेपर था एंट्रेंस वाला, वो OMR सीट पर था। OMR सीट का मतलब जानते हैं? ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकग्निशन, OMR। उसमें बबल्स दिए रहते हैं A B C D ऐसे करके, और बबल्स दिए रहते हैं 4। अब जो भी करेक्ट आंसर होगा, अगर A होगा तो A को कलर करना होता है, B होगा तो B को कलर करना मतलब पेंसिल से शेड करना होता है, अच्छे से शेड करेंगे। अगर पार्शियल रखेंगे या थोड़ा सा करेंगे या 2 को कर देंगे तो आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है एट, तीसरा ऑप्शन है फॉर एंड चौथा ऑप्शन है ऑफ। तो बताइए कोई इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा? डिड यू अप्लाई डैश दिस पोस्ट, और ये 4 ऑप्शंस हैं। प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। ऑप्शन सी, 4। ऑप्शन सी। तो क्या लगता है आपको, सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। आप इसको लिखिए, ऑप्शन सी, 4 फॉर। अब सेकेंड क्वेश्चन, यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ, योर हेल्थ। करेक्ट प्रीपोजिशन देना है इसमें भी। ऑप्शन ए है ऑफ, बी है इन, सी है एट, डी है टू। बोलिए, कोई बताइए। यू शुड टेक केयर, क्या होना चाहिए? ऑफ। करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ यहाँ पर सही होगा। 3, he is rich, he is rich dash he is not happy। ऑप्शंस हैं A yet, B 2, C because एंड डी बट। अब बताइए, ही इज रिच डैश ही इज नॉट हैप्पी। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक सेंटेंस है ये जो कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। मतलब एक तरफ दिखा रहा है कि ये रिच हैं लेकिन फिर भी वो हैप्पी नहीं है। अब बताइए इन चारों ऑप्शंस में क्या होगा? इन चारों ऑप्शंस में सही क्या होगा? Any answer from any side? He is rich dash he is not happy। करेक्ट कंजंक्शन, यहाँ पे कंजंक्शन क्या होगा? He is rich yet he is not happy। अब देखिए, he is rich yet he is not happy क्यों बोला गया? वह धनवान है फिर भी वह खुश नहीं है। यहां पर फिर भी का
लगाना होगा, ना कि लेकिन का लगाना होगा। जैसे वो रिच है लेकिन वह सुखी नहीं है, नहीं। होता क्या है कि रिचनेस से माना जाता है कि सुख आता है, और सुख आता है तो खुशी होती है। लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि वो रिच है फिर भी वो खुश नहीं है। रिचनेस से खुश होना चाहिए लेकिन वो खुश नहीं है, तो बट ना होकर येट ही इज नॉट हैप्पी होगा। कहने का मतलब वो धनवान है, वो धनवान है फिर भी, या फिर क्या बोलेंगे, वो धनवान है उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है। चलिए अब 4th क्वेश्चन में आते हैं। वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। यहां पर भी करेक्ट कंजंक्शन भरना है, तो कंजंक्शन का ऑप्शन है और, बी स्टिल, सी बिकॉज, एंड डी ईदर। बताइए करेक्ट ऑप्शन। सोम, क्या परेशानी हो गई? आके बैठ रहो जल्दी। वैसे क्या दिक्कत हो गया? बोलो। तो हो गया ना? ठीक, चलो बैठो। वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। अब बताइए क्या कह रहा है? यहां पर एक कंडीशन के साथ जो है इस सेंटेंस को बोला जा रहा है। परिश्रम करो, कठोर परिश्रम करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो यहां पर आना चाहिए करेक्ट कंजंक्शन क्या? नहीं तो क्या होगा? वर्क हार्ड और बिकॉज, इधर, स्टिल, ये तो नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ए, और। वर्क हार्ड और यू विल फेल। यहां पर वर्क हार्ड अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, अन्यथा। और 5 नंबर क्वेश्चन। द चाइल्ड डैश for 2 hours, for 2 hours। अब डैश में क्या आ जाएगा? तो यहां पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। you'll have to select the correct form of verb। वर्ब का करेक्ट फॉर्म मतलब टेंस के साथ। तो ऑप्शन ए है हैज बीन स्लीपिंग, हैज बीन स्लीपिंग, ए। बी है हैव बीन स्लीपिंग, हैव बीन स्लीपिंग। सी है हैज स्लेप्ट, हैज स्लेप्ट, एंड डी है विल स्लिप, विल स्लिप। अब बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहले इस क्वेश्चन को समझिए। द चाइल्ड डैश फॉर 2 hours, द चाइल्ड डैश फॉर 2 hours। बच्चा 2 घंटा के लिए। अब यहां पर देखिए इसमें क्या होना चाहिए? द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। मतलब हैज बीन स्लीपिंग का मतलब क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा चीज जो कि बोलने से पहले से शुरू हो चुका है और बोलने तक चल रहा है, बोलने तक चल रहा है। यानी कि बोलने से पहले ही वो एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन वो एक्शन चल रहा है, कंटिन्यूटी में है, खत्म नहीं हुआ है। तो क्या हैज बीन स्लीपिंग होगा? दूसरा है हैव बीन स्लीपिंग। हैव जब लगेगा तब जबकि सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा। यहां पर तो एक ही बच्चे की बात हो रही है। चिल्ड्रन होता तब हैव बीन लगता, तो हैव तो लगेगा नहीं, क्लियर है।
इसके बाद आते हैं सी, हैज स्लेप्ट। हैज स्लेप्ट मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। बोलने से पहले काम शुरू हो गया है और बोल रहे हैं तब तक जो है ये काम खत्म हो चुका है, यानी कि वो सोकर उठ चुका है। हैज स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, बोलने से पहले वो एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट का यही मतलब होता है। विल स्लीप, सोएगा। क्या ऐसा होता है कि बच्चा जो है कितनी देर सोएगा आप भविष्यवाणी कर सकते हैं? द चाइल्ड विल स्लीप फॉर 2 आवर्स, ये तो नहीं होगा। बच्चा सोएगा उसके बाद ना बताएंगे कि कितनी देर सो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे का नींद का जो है अलार्म लगा हुआ है कि हाँ वो जो है 2 घंटे में ही उठ जाएगा। ऐसे माएँ जो है वो हैबिचुएटेड होती हैं, वो जानती रहती हैं कि बच्चा हमारा किस तरह से बिहेव करेगा, तो वो बोल सकती हैं। बट ये यहाँ पर सही नहीं होगा। हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ये भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है। द चाइल्ड फॉर 2 आवर्स, हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स और हैज स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स। क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर विल बी ए, हैज बीन स्लीपिंग। से पहले से सोने का एक्शन शुरू था और बोलने के बाद भी जो है वो कंटिन्यू है, तो करेक्ट आंसर वुड बी हैज बीन स्लीपिंग।